मेरे प्रिय, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं सदैव दबती चली आई हैं। कभी भी तुम्हारी आकांक्षाएं वैसी पूर्ण ना हुई जैसी तुमने उसको पाने की कामना व्यक्त की। लेकिन हर चीज का एक चक्र होता है, एक दौर होता है, और कभी कभी दौर बीतता है, बदलता है। बहुत दुख के बाद सुख का आना, रात के बाद दिन का आना, ये सब एक चक्र के ही क्रम है। और चक्र घूम चुका है तुम्हारे लिए, तुम्हारे इच्छा पूर्ति के लिए चक्र घूम चुका। और यह संभव हुआ तुम्हारे कर्मों के आधार पर, तुम्हारी सोच के आधार पर, उन मान्यताओं के आधार पर जो तुमने विकसित की, जो तुमने निर्मित की, ना कि तुमने अपनाई। तुमने मान्यताओं के जाल को तोड़ने का भी प्रयास किया। अपनाई हुई मान्यताओं को तोड़कर अपने लिए नई मान्यताओं को विकसित करने का तुम्हारा साहस सदा ही काबिले तारीफ रहा है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और इसलिए तुम्हारे जीवन में सहजता को भेजने का निर्णय मैं ले चुका हूं। कई बार तुम दुविधाओं में फंसे, सही गलत के फेर में भी फंसे, किंतु हर बार तुम उससे बाहर आते रहे और हर बार अपने आप को नए रूप में विकसित करते रहे। तुम्हारी ये खूबी तुम्हें अलग बनाती है, तुम्हें आकर्षक बनाती है। तुम्हारी ये खूबी तुम्हारे लिए बहुत से तरह के उपहारों को निर्मित कर तुम्हें मिलने का दायित्व तय करती है। और इस वजह से तुम्हें यह संदेश मिला है, क्योंकि अब तुम पर उपहारों की बरसात होने वाली है। ये उपहार भौतिक, आध्यात्मिक और हर तल पर तुम्हारे लिए लाभकारी ही है। इसलिए जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है मेरे प्रिय, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इसे पूर्णतः सुनो। चाहे परिस्थिति तुम्हें कैसी भी लग रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अनदेखा करने की बिल्कुल भी भूल ना करो मेरे प्रिय। तुमने जिन क्रियाओं का प्रयोग किया है अपने कर्मों को बदलने के लिए, नकारात्मक को सकारात्मक करने के लिए, वो क्रियाएं बांटने की प्रक्रिया से गुजरती हैं। और इस वजह से तुम्हारे पास पुनरावृत्त होकर चली आती हैं। प्रेम के मामले में भी, धन के मामले में भी, साहस के मामले में भी वो प्रतिबिंबित होता है, तुम्हारे पास आता है, और तुम्हें तय करना होता है कि इस बार तुम्हें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है मेरे प्रिय। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम ऐसे मार्ग पे हो जो पूरी तरह से सत्यता की ओर जा रहा है, समग्रता की ओर जा रहा है। एक ऐसा मार्ग जो तय करता है तुम्हारी जीत को। यह सब संभव है मेरे प्रिय, और यह सब संभव हो रहा है। याद रखो, जितनी उम्मीदें तुमसे हैं, उतनी तुम्हारे पहचान में, तुम्हारे आसपास किसी से भी नहीं। कारण है तुम्हारा श्रेष्ठ होना। भले ही तुम अपने बारे में, अपनी ताकतों के बारे में बिल्कुल ना जानो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा महत्व नहीं है, फिर भी मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया। ना कोई देवता, ना ही कोई मनुष्य। तुम्हें मांग नहीं करनी चाहिए किसी की, बल्कि तुम्हें प्रयास करना चाहिए। अपना पहला अथक परिश्रम जारी करो मेरे प्रिय। अभी आगे बढ़ो और जीत को समर्पित हो जाओ। लेकिन साथ ही याद रखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ मेरे प्रिय। जीवन में जीत को पाने के लिए बांटने की प्रक्रिया से गुजरो, और बांटने के लिए संख्या 99,999 का चयन करो, संख्या 51,000 लिखकर इस क्रिया को प्रारंभ करो और
जीत को आकर्षित करो। मेरे प्रिय, संख्या 1111 लिखकर यह तय करो कि तुम जीत को अपने लिए लिख चुके हो और तुम्हारा समर्थन किया जा रहा है। मेरे प्रिय, याद रखो, तुमने जो खोया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। छोटी छोटी चीजों का गम ना करो, क्योंकि तुम्हें जो मिलने वाला है वो बहुत विशाल है और वह ऐसा है कि उसमें सारी खुशियां शामिल हैं। मेरे प्रिय, याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें बांटना होगा, क्योंकि तुम जो बांटते हो बदले में अपने लिए प्राप्त करते हो। प्रेम भी, धन भी, संपत्ति भी, समृद्धि भी, सब कुछ। मेरे प्रिय, संख्या 1111 लिखकर जीतने की तैयारी प्रारंभ करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदैव समर्थन देने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की, हर्ष को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा।